दोस्तों मान के चलिए ये 1 लाख रुपए है। जी हाँ, ये 1 लाख रुपए है। आपने इस 1 लाख रुपए को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वहां से आपको ये 2 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये टोटल आपके यहां पर 3 लाख रुपए हो गए। अब सरकार आपसे क्या कहती है कि जो 3 लाख रुपए है इस पे 1 लाख तो आपने इन्वेस्ट किया, 2 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, 1 लाख की लिमिट हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, जो कि एग्जेम्पशन वो देते हैं। अगला जो बचा हुआ 1 लाख है उस पे आपको यहां पर 10% का टैक्स देना है। मैं आपको अगर बोल दूं कि आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है तो कैसा रहेगा? हे गाइस, दिस इज ओनिश और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों सीखेंगे कि कैसे आप अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर टैक्स को बचा सकते हो, या फिर आपने किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है वहां से टैक्स बचा सकते हो, या फिर जो म्यूचुअल फंड्स के आपके इन्वेस्टमेंट है उन पे भी टैक्स बचा सकते हो। अब थंबनेल आपने देखा होगा, हाउ टू पे एब्सोल्युटली 0 टैक्सेस ऑन योर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। इसी चीज के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर विस्तार में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों ये जो टैक्स बचाने की प्रोसेस है, दिस इज नोन एज टैक्स हार्वेस्टिंग। अब ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग नाम का टर्म है ना, ये 2018 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। एज फार एज द इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न्ड, 2018 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपके सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे। अब जैसे ये बोला तो भाई हलचल मच गई पब्लिक के अंदर, कि पब्लिक बोले यार हमारे इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, अब अगर उस पर आप LTCG लगा देंगे तो क्या 10% से हमको हमारे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट वाज लाइक भाई ठहरो, मेरे हाथ दिख रहे हैं, ठहरो। गवर्नमेंट ने बोला कि यार आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक का है तो 1 लाख तक हम आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। मुन्ना आप खुश रहो, ठीक है। जैसे क्रिप्टो में किया है भाई, वहां तो तबाही मचा दी इन्होंने, चलो उसकी बात अपन खैर छोड़ते हैं। तो इन्होंने बोला कि यार 1 लाख तक हम यहां पर कोई भी LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाएंगे। 1 लाख से ऊपर जो आपके प्रॉफिट्स होंगे अगेन उस पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीज जब आई ना, तो यहीं से जो है टैक्स हार्वेस्टिंग का जन्म हुआ, और टैक्स हार्वेस्टिंग जैसा कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आया। जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उनके पास ही टैक्स हार्वेस्टिंग का टूल आ गया। दोस्तों LTCG जो होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे लगता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन है बेसिकली ऑल द इन्वेस्टमेंट्स विच एक्सीड 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा के जो आपको इन्वेस्टमेंट करे हुए टाइम हो गया है, वो सारे आपके लॉन्ग टर्म की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। अब अगर आपको यहां पर LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, इन सब टर्म्स के अंदर कंफ्यूजन है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर यहां पर मैं एक वीडियो पब्लिश कर दूंगा जहां पर आपको ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला गेम सारा समझ आ जाएगा। इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और आपके म्यूचुअल फंड्स पे किस तरीके से आपका टैक्सेशन जो है वो लगता है, कितनी परसेंटेज लगती है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, सारी चीजों के बारे में अपन उस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स के माइंड में आता है, व्हाट इज टैक्स हार्वेस्टिंग? एक एग्जांपल अपन यहां पर लेते हैं और टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब मान के चलते हैं आप यहां पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। आप देख सकते हो आपने पहले साल में एक स्टॉक के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अगले साल वो जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए वो हो गए 2 लाख। फिर उसके अगले साल वो जो 2 लाख रुपए थे वो 3 लाख हो गए, और ऐसे ही हर साल 1-1 लाख रुपए आपके स्टॉक्स में बढ़ोतरी होती गई। बेसिकली अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर के नजरिए से देखें, जो कि एक नॉर्मल बंदा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, उसके 1 लाख 10 लाख रुपए हो गए। तो बेसिकली उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए पे सरकार कहती है कि यार हम आपको 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन देंगे, यानी कि 1 लाख रुपए आपके माफ। खुश रहो मुन्ना। तो अब बचे 8 लाख। तो बेसिकली यहां पर उसको 8 लाख के ऊपर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होगा 80,000 रुपए। यानी कि 8 लाख रुपए में से उसको 80,000 रुपए सरकार को देना पड़ेगा यहां पे। वहीं पर एक दूसरा केस है, यहां पर ये जो दूसरा केस है ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर का है, जिसने टैक्स हार्वेस्टिंग सीख ली। उसने ये वीडियो देख ली शायद, तो टैक्स हार्वेस्टिंग उसने सीख ली। उसने 1 लाख रुपए एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किए। अगेन सेम सिनेरियो, उसके हर साल 1-1 लाख रुपए बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। 1 लाख रुपए उसके 10 लाख रुपए हो गए, जैसे कि अपन ने केस ए में देखा। केस बी में भी सेम तरीके से उसका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 लाख का हो गया। लेकिन ये जो व्यक्ति था ये थोड़ा स्मार्ट था। 1 लाख रुपए इसने पहले साल इन्वेस्ट किए, फिर वो जो 1 लाख रुपए थे अगले साल 2 लाख हो गए। अब ये जो बंदा था बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, क्योंकि सरकार आपको LTCG की जो टैक्स की फैसिलिटी है हर साल देती है। 1 लाख रुपए तक आप टैक्स बचा सकते हो। 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं देना है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि इस व्यक्ति ने किया, अगले साल उस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। बेच के सेम अमाउंट के शेयर्स सेम प्राइस पे खरीद लिए।
अब आप बोलोगे यार ये सेम अमाउंट पे कैसे खरीद लिए, सेम अमाउंट पे कैसे बेच दिया, इस चीज की वीडियो में अपन आगे बात करेंगे। आप पहले समझो, 1 लाख का इसने इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख पे इसने बेच दिया, 1 लाख का इसको LTCG का क्लेम मिल गया, तो 1 लाख के ऊपर इसका कोई भी यहां पर टैक्स नहीं लगा। वापस इसने शेयर्स खरीद लिए 2 लाख के, सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी, फिर वही 2 लाख अगले साल 3 लाख हो गया। अगेन ये बहुत ही चातुर इंसान था, तो इसने तीसरे साल में भी वही किया जो इसने दूसरे साल में किया था। अगेन शेयर्स को वहां पर बेच दिया, सेम क्वांटिटी सेम प्राइस पे अगेन बाय कर लिया। तो हर साल ये 1-1 लाख रुपए का जो सरकार आपको LTCG पे एक्सटेंशन देती है उसको क्लेम करता गया। एंड ओवर द कोर्स ऑफ 9 ईयर्स जो आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 लाख का हो गया। पहले केस में उस व्यक्ति ने 80,000 का यहां पर टैक्स पे किया था। अब अपन चेक करते हैं इस व्यक्ति को यहां पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो जो केस बी वाला व्यक्ति है ये हर साल अपना टैक्स को प्लान करता जा रहा है अकॉर्डिंगली। 1 लाख की लिमिट है आपके पास, 1 लाख की लिमिट को बिल्कुल एफिशिएंटली यूज करता जा रहा है। और आप एंड में आके देखोगे ना तो इसको जितना भी प्रॉफिट हुआ है सेम केस ए वाले जितना हुआ है, कंपाउंडिंग पे यहां पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं पड़ता है। तो बेसिकली केस बी वाले ने यहां पर 1 रुपया भी भाई टैक्स में पे नहीं किया है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना तो टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर आना चाहिए। देखो आप सारे टैक्स तो नहीं बचा सकते अपने, अगर आप एक बहुत बड़े टाइप के इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर आप एक मध्यम वर्गीय इन्वेस्टर हो और आपको प्रॉफिट्स 1-2 लाख के ही होते हैं 1 साल में, तो डेफिनेटली आप अपने सारे टैक्सेस इस तरीके से बचा सकते हो। यहां तक अपन ने चेक कर लिया व्हाट इज टैक्स हार्वेस्टिंग। अब बात करते हैं हाउ टू डू टैक्स हार्वेस्टिंग। क्योंकि यहां पर हमको हर साल का LTCG का जो क्लेम एग्जेम्पशन दे रही है सरकार उसको क्लेम करना है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा जागरूक इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। जो भी आपका ब्रोकर, जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो, वहां पर आपको एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है जहां से आपको ट्रांजैक्शन रिसीट मिल जाती है। वहां से आपको पता चलेगा कि आपने किस स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। देखो जब भी आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके अकाउंट में उतनी लिक्विडिटी मौजूद हो, जिस अमाउंट के आपके शेयर्स हैं उतना ही अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा हो फ्री। इस लिक्विडिटी को मेंटेन करने के पीछे सीधा सा फंडा ये है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है उनको आप मार्केट में बेचना चाहते हो, तो उससे पहले आपको एक बाय ऑर्डर लगाना है जिस प्राइस पे आप स्टॉक्स को खरीदना चाहते हो। उसके बाद जो आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है उनका एक सेल ऑर्डर लगाओ कि सेम प्राइस पे आपके स्टॉक्स बिकने भी चाहिए, नहीं तो आपका ये जो है भाई थोड़ा फ्रैक्शन आ जाएगा, इधर उधर हो जाएंगे थोड़े से पैसे, थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो आपको सेम प्राइस पे बाय और सेल ऑर्डर लगाना है। पहले आपका बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेम प्राइस पे आप सेल ऑर्डर को यहां पर एग्जीक्यूट कर दो। तो क्या होगा, जो आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक्स है उनपे जो अनरियलाइज्ड गेन था वो रियलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर जो आप क्लेम है LTCG का जो एग्जेम्पशन आपको मिलती है उसको आप क्लेम कर पाओगे और अपने प्रॉफिट्स को उसके अकॉर्डिंगली सेट ऑफ कर पाओगे ताकि आपकी टैक्स हार्वेस्टिंग आसानी से हो सके। अब बात आती है हमको टैक्स हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, साल के एंड में करनी चाहिए, साल के दौरान करनी चाहिए। तो आप टैक्स हार्वेस्टिंग को बेसिकली पूरे साल के दौरान प्लान कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि यार आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक्स में, आपको लग रहा है कि आगे इसकी प्रोबेबिलिटी है कि नीचे आ सकता है, तो आप डेफिनेटली वहां पर अनरियलाइज्ड गेन को रियलाइज्ड में कन्वर्ट करके अपनी जो LTCG की एग्जेम्पशन है इसके अंदर अपना बेनिफिट ले सकते हो। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। काफी सारे ऑटोमेटेड एप्स भी आते हैं जो कि आपको बताते हैं। वैसे मैंने तो आज तक कभी यूज किया नहीं, अगर आप करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक बहुत ही खास चीज का जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने बाय और सेल ऑर्डर्स को एग्जैक्टली प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो बेसिकली सारी चीजें जो है मार्केट आवर्स के अंदर करना, यानी कि 9:15 पे अपना सुबह स्टॉक मार्केट ओपन हो जाता है 3:30 बजे तक, तो बेसिकली आपके पास मोटा मोटा 6 घंटे हैं। इसी के बीच में आप अपना बाय और सेल ऑर्डर को प्लेस करना। मार्केट आवर्स से अगर आप बियॉन्ड जाके जो अपना ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको यहां पर नहीं पता है किस प्राइस पे चीजें यहां पर खुलेंगी और कब जाके आपका किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट आवर्स के अंदर ही सारी चीजें करो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की यहां पर बात करें तो बेसिकली जो 1 लाख का आपको LTCG का एग्जेम्पशन मिलता है ये स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स सबको मिला के है। ऐसा नहीं है कि सबका इंडिविजुअल है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा सरकार लुट जाएगी। तो 1 लाख रुपए का आपका एग्जेम्पशन है ना, ये सारी चीजों को मिला के है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। LTCG एग्जेम्पशन का जैसे आप स्टॉक्स में बेनिफिट ले रहे हो सेम तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में भी बेनिफिट ले सकते हो। स्टॉक्स में आपको बेसिकली क्वांटिटी मिलती है शेयर्स की, वहां पर आपको म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिलते हैं। तो सेम तरीके से आप वहां भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हो और वहां से भी बेनिफिट उठा सकते हो। हालांकि ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है दिस इज मोर प्रैक्टिकल फॉर स्टॉक्स रादर देन म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा होता है कि एग्जिट लोड लग जाता है 1% का जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच देते हो 1 साल के अंदर या थोड़े से ड्यूरेशन आगे पीछे के अंदर 1% का आपके ऊपर यहां पर एग्जिट लोड लग जाता है।
तो यार ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए कि आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो और आपको वहां पर नुकसान हो जाए। तो आप प्लीज सूझबूझ से काम लेना, और स्टॉक्स पे तो आप डेफिनेटली इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर तो अपन ने टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में जाना। बेसिकली एक और चीज होती है यहाँ पर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इस चीज के बारे में अपन फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो आप यहाँ पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप अपने लिए एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो यहां पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। यहां पर अपन ने 6 डिफरेंट बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस को कंपेयर किया है। आप इस वीडियो को यहां पर जाके देख सकते हो। आई बटन के अंदर मैं लिंक छोड़ देता हूं। फ्यूचर में आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके मुझे बता दो। ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना यार। और आप मुझसे इंस्टाग्राम ट्विटर पे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैं छोड़ दूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।